नंदपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव, जहां रवि अपनी पत्नी सीता और 20 साल की बेटी रिया के साथ रहता था। रिया जवान हो गई थी और रवि को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही एक रोज, माँ नहीं बनते यार मुझसे ये रोटियाँ, मुझे ना नफरत है ये रोटियाँ बेलने से। जब देखो ये बेलन मेरे हाथ में थमा देती हो। अरे इससे अच्छे तो चावल होते हैं जो फट से बन जाते हैं। ज्यादा चूचपड़ मत कर समझी, आगे ससुराल जाएगी तो वहाँ पर इतना आलस दिखाएगी क्या, या उनको भी ये चावल पकड़ा देगी बनाकर। हाँ तो अगर खुद उन्होंने नहीं बनाने होंगे तो मेरे हाथ से तो चावल ही खाने पड़ेंगे। तुम तो जानती हो माँ, वैसे भी मुझसे रसोई में गर्मी में कोई काम नहीं होता। ये कहकर रिया रसोई से चली जाती है। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। कुछ दिन बाद रिया की मौसी की लड़की नैना की शादी होती है, जिसके लिए वो सब रामपुर गांव से दिल्ली शहर आ जाते हैं और रिया भागकर नैना को गले से लगा लेती है। अरे वाह, हमारी दुल्हनिया पर तो क्या रंग चढ़ा है, कितना खेल रही है। थैंक यू सो मच रिया की बच्ची, लेकिन तुझे अब वक्त मिल रहा है शादी में आने का। क्या करूँ यार, कॉलेज के एग्जाम थे तो इसी चक्कर में लेट हो गई। लेकिन तू टेंशन मत ले, अब मैं आ गई हूँ ना, ऐसी रौनक लगाऊंगी तेरी शादी में कि सब देखते रह जाएंगे। अच्छा ये बता, तेरे ससुराल में कौन कौन है? मेरी सास, पति और मैं, बस हम 3 जन ही होंगे। छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। क्या हैप्पी फैमिली, अब हमें देख लो कितने बोर हो जाते हैं घर में। 2-3 जन ही है घर में। पता है मुझे तो बड़े से ससुराल का शौक है, ताकि मैं वहाँ बोर ही ना हो सकूं। खूब बड़ा परिवार हो मेरा। अच्छा, और जब बड़े परिवार में जाकर इतने सब लोगों के लिए रोटी बनानी पड़ेगी तो? अरे रोटी सब्जी के चक्कर में कौन पड़ेगा, मैं तो सबको पुलाव ही खिला दिया करूंगी। याद है ना मेरा ऑल टाइम वेजिटेबल पुलाव। उफ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। शाम को नैना की बारात आती है तो उसमें दूल्हे का दोस्त सचिन भी आता है, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। बारात के स्वागत में रिया हाथ में थाली लिए खड़ी थी। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिए आंदा थाली। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिए आंदा थाली। इतनी भी के दी कंजूसी, जीजा जी हुंदा जेब तो करो दी खाली। तुम अगर जेब खाली कर दी ना तो शादी के बाद आपकी बहन को ही मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा दोस्त तो पहले टन गोपाल हो जाएगा। इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन किसे पता था कि अंदर ही अंदर उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ और ही चल रहा था। रिया का चुलबुलापन देखकर सचिन को वो पहली नजर में भा गई। रिया को भी सचिन देखते ही पसंद आ जाता है। सचिन शादी का रिश्ता लेकर उनके घर आता है। आपकी बेटी हमारे बेटे को पहली नजर में ही भा गई और हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात होगी बहन जी। अब सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद रिया अपने ससुराल आ जाती है। सचिन, जब तुम लोग मुझे देखने आए थे तब बस 10 ही लोग आए थे। रिया, वो दरअसल बात यह है कि जब हम लोग तुम्हारे घर आए थे उस वक्त छोटे पापा और बड़े पापा का परिवार बेंगलोर शहर में था, इसीलिए वो आ नहीं पाए थे। पर जब सब लोग यहाँ आ गए तो अब 50 लोगों का परिवार बन चुका है। ये सब सुनकर रिया हैरान रह गई। इतने सब लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़ी पार्टी में आई हूँ जहाँ खूब सारे लोग हैं। फिर अगले दिन अपनी पहली रसोई वाले दिन, माँ जी अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू, जो भी तुझे अच्छा सा बनाना आता है बना ला, हम सब तेरे हाथ से कुछ भी खा लेंगे। जी सासू माँ, मैं अभी सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना कर ले आती हूँ। रिया जल्दी से रसोई में चली गई, जहाँ खूब सारी सब्जियां रखी हुई थी। अगर सीताफल बनाऊंगी तो हो सकता है देवर लोग ना खाएं, और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी तो पता चले कि वो ना खाएं। तो अब क्या बनाऊं इतने सारे कुनबे के लिए? अगर रोटी भी बनाई तो कितनी सारी बनानी पड़ेगी। रिया बेटा, तुझे ही शौक था ना कि मेरा ससुराल भरा पूरा हो। अब पता चलेगा तुझे जब इतनी रोटियां बेलनी पड़ेंगी। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रिया, तू क्या कर सकती है? ऐसा क्या बनाऊं कि झट से पक भी जाए और जरा मेहनत भी ना लगे? आइडिया। रिया झट से बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बनाकर तैयार कर लेती है। बाहर सभी टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। भाभी, जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लाओ। नई बहू खाना लेकर आती है और सबको वेजिटेबल पुलाव अपनी पहली रसोई में परोसती है। ये क्या है बहू, चावल? इसे चावल नहीं माँ जी, वेजिटेबल पुलाव कहते हैं। मेरी माँ कहती थी कि मैं ये सबसे अच्छा बनाती हूँ, इसलिए पहली रसोई में सबके लिए यही बनाया। ओफो भाग्यवान, नखरे क्यों करती हो? बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो यही खा लेते हैं। पुलाव तो बड़ा अच्छा बना है, लेकिन शाम को हम सब ये सब कुछ और खाएंगे। ऐसा करना, आप शाम को सबके लिए मटर पनीर और पूरी बना देना। फिक्र ना कीजिए, अब मैं आ गई हूँ तो आप सबको ऐसे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जेठानी अपनी ननद से, इसको लगता है कि ये बहुत अच्छी कुक है,
पर इसको ये नहीं पता कि ये हमारे जाल में फंस रही है। अब खाना बनाते बनाते इसकी हालत बेकार हो जाएगी। लेकिन अच्छा है, शाम को रिया फिर रसोई में गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन इतने लोगों के लिए मटर पनीर और पूड़ियां बेलते बेलते उसकी हालत खराब हो गई। सासू माँ, मटर पनीर और पूड़ी रेडी है, सब लोग टेबल पर बैठ जाइए। रिया बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में तूने तो सबके दिल जीत लिए। आज के बाद इस घर में खाना मेरी छोटी बहू ही बनाएगी। सही कहा तुमने, बहू तो सच में भगवान का रूप है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रही हूँ और मेरा परिवार बहुत छोटा है, इसलिए मैं ये इतने बड़े परिवार में रहकर सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर अब वो इतने बड़े परिवार से खिलसने लगी थी। कभी कोई उसके कमरे में घुस जाता तो कभी कोई उससे कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करता रहता। अब रिया बेचारी की सुबह से शाम बस खाना बनाते ही हो जाती। सभी परिवार वाले अब उसके खाने की तारीफ करते रहते, क्योंकि उनके परिवार में मुफ्त में ढेर सारा खाना बनाने वाली बहू के रूप में नौकरानी जो मिल गई थी। रिया अब अकेले ही पूरे परिवार का खाना बनाती थी। रिया बेटा, आज हमारे घर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं और वो सब लोग तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना ही खाना चाहते हैं। ये लो, पहले ये सब मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए कम थे जो और आ गए। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए खाना बनाना है? 80 लोगों के लिए बना दो। ये बात सुनकर रिया शॉक्ड रह गई। समझ नहीं आ रहा आखिर इतना बड़ा परिवार बना कैसे होगा। खैर छोड़ो, बनाना तो है ही। रिया रसोई में चली गई और बड़बड़ाने लगी। आज पता लग गया बड़े परिवार होने का नतीजा। इतना खाना तो मैंने अपने मायके में इतने सालों में नहीं बनाया होगा। अब कभी रिया वेजिटेबल पुलाव भी बनाती तो उसे बड़े से पतीले में भर भर के बनाने पड़ते। अब अगले एक हफ्ते तक वो लगातार भरी गर्मी में सभी घर वालों और मेहमानों के लिए खाना बनाती रहती है और एक रोज तो वो चक्कर खाकर बेहोशी हो गई। सचिन जी, आपकी वाइफ कोई हलवाई का काम करती है क्या? क्योंकि इसकी बॉडी में तेल और मसाले के तत्व चिपके हुए हैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं। मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी, आप तो मुझे जानते ही हैं, पर ऐसा तो अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो घंटे घंटे रसोई में काम करती हैं। डॉक्टर साहब ने रिया को 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया और बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। ये मेरी ही गलती थी, जो छोटी बहू से ही मैंने सब काम लिया और बड़ी बहू और अपनी बेटी से उसकी मदद करने के लिए भी नहीं कहा। आज हमारे कारण छोटी बहू मरते मरते बची है। कुछ दिन बाद रिया घर आ गई। सब लोग ध्यान से सुन लो, रिया से कोई अब खाना नहीं बनवाएगा। मुझे इसकी हालत काफी टाइम से दिखाई दे रही थी, पर मैं कुछ बोलता तो तुम लोग मुझे बीवी का गुलाम बोलते, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब डॉक्टर ने इसको 2 महीने के लिए रसोई घर से दूर रहने को बोला है। ये बेचारी इतने बड़े परिवार पाकर कितना खुश थी, लेकिन इसे क्या पता था कि इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। रिया बेटी, अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, कम से कम 1 साल तक। ससुर जी, मुझे तो बड़ा परिवार पसंद था। उस दिन के बाद से रिया को कोई काम नहीं करने दिया उसके पूरे परिवार ने, और अब रिया ज्यादा से ज्यादा आराम करती। और फिर कुछ समय बाद सचिन ने घर में एक नौकरानी रख ली, जिससे अब रिया को काफी आराम मिला।